आ रहा हूं कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं में भी थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है और कई बार हम चूक जाते हैं। मनुष्य नहीं देख पाता, हम नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं में कुछ ऐसी चीज देखता है जो हमें सुधार के लिए कहता है। और आज दो लोगों की विशेषतः प्रार्थना दिखाऊंगा मैं। यूं तो बहुत से लोगों की प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर ने उनके ऊपर से करी गई प्रार्थना के नीचे कुछ गहरा जरूरत देखी, लेकिन सिर्फ दो को लेकर के चलना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ निकालिएगा लूका उसका 12 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 21 पद तक। लूका 12 अध्याय उसके 13 पद से लेकर के 21 पद से, और फिर लूका 23 अध्याय जो हमारा फिर बाद में जाके मुख्य विषय बन जाएगा, हम उस पर चलेंगे। पर इन दोनों को अगर कोई एक जन जोर से पढ़ दे। जी हाँ। फिर भीड़ में से उसने एक से कहा, हाँ, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। किसी ने उससे कहा, हे गुरु, भाई से कह कि पिता की जो संपत्ति है मुझे क्या कर दे। इसमें कोई गलत बात मांगी उसने? भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। हम और आप अगर हमारे पास कोई आकर के ऐसी प्रार्थना निवेदन दे तो हम क्या करेंगे? हाँ, जरूर से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हारी संपत्ति तुमको मिल जाए। अगर कोई कहे कि भाई जो है हिस्सा हमारा दे नहीं रहा, हमारे लिए प्रार्थना करिए, कोर्ट केस चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जरूर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। पर मजे की बात, यीशु मसीह ने इस प्रार्थना पर ज्यादा ध्यान न देकर प्रार्थना के पीछे छिपी एक भावना पे ध्यान दिया। हर एक प्रार्थना जो है ऊपर से देखने में अच्छी लगती है, पर कई बार उन प्रार्थनाओं के पीछे कुछ भावनाएं होती हैं जो शायद प्रभु करेक्ट करना मांगता, उससे सुधारना चाहता है। मैं सिर्फ ये बताने नहीं आया कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आशीष देगा, पर आपकी प्रार्थनाओं की स्क्रूटनी करके भी बताएगा, बेटा अंडरलाइंग एक प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे साथ, कुछ एक दिशाहीनता चल रही है। और सुनिएगा, अब पढ़ना शुरू करें। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे, कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। हाँ, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? अच्छा, मुझे बताइए, क्या परमेश्वर न्यायी नहीं है? और क्या यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार नहीं मिला है? और क्या यीशु मसीह सब चीजों को सही और गलत करने वाला, किसका किस्सा होना चाहिए, किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, क्या ये अधिकार उसके पास नहीं है? पर ये मनुष्य से इस बात क्यों कह रहा है, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? क्या कहना, क्या मांग रहे हो आप? हो नहीं क्या हो? पर सुनिएगा, एक अंडरलाइंग या बहुत गहरी एक भावना जिसको व्यक्त कर रहा है इस प्रार्थना के पीछे क्या है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो। प्रार्थना ही तो कर रहा है, गड़बड़ी क्या कर रहा है? इसमें क्या चौकस रहो? दूसरी उसमें देखें सरल भाषा में तो कह रहा सावधान रहो। तो सावधान किस चीज से रहते हैं? सावधान या तो हम फिसल सकते हैं, या हम पे चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता हमारा, और हमसे कह रहा सावधान रहो। ये कह सकता था, देखो थोड़ा संभल के प्रार्थना किया करो, पर उसने ये शब्द क्यों बोला, चौकस रहो? ये शब्द क्यों बोला कि सावधान रहो? और वो भी एक प्रेयर के लिए, एक साधारण सी प्रार्थना के लिए। व्हाट कैन गो रॉन्ग इन प्रेयर? प्रार्थना में क्या गलत हो सकता है? और उर्दू में क्या लिखा? खबरदार। बताइए, ऐसा कुछ नुकसान है क्या? तुमने अगर गलत प्रार्थना कर दी तो उसमें कोई नुकसान है क्या? खुदा बाप बोलेगा गलत ही प्रार्थना तो कर दी, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। पर अंडरलाइंग उसके नीचे एक भावना की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा तुम्हारी प्रार्थना के पीछे कोई भावना छिपी है। और वो भावना क्या है? सुनिएगा आगे क्या कह रहा है। हाँ, और हर प्रकार के लोभ से हाँ अपने आप को बचाए रखो। इसका मतलब कहीं इसमें कुछ लालच का फैक्टर दिखाई दे रहा। और बाइबल में लिखा लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तो क्यों लालच को मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया? और प्रार्थना में परमेश्वर बजाय इसके कि उसको संपत्ति बांट दे, उससे कह रहा देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर प्रेयर। कोई प्रार्थना में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, और मैं उसका अक्षरशः जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर लालच देख पा रहा हूं। क्या खुदा बाप इतनी गहराई से प्रार्थना तौलते हो? अगर परमेश्वर गहराई से प्रार्थना ना तौले तो कितने लोग मर गए होते अब तक।
कितने बुजुर्गों ने कहा, हे प्रभु मौत दे दे, तो प्रभु बोले, हाँ बेटा तुमने मांगा तो दे देता हूं। मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती थी तो ऐसे बोलते थे, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तो क्या प्रभु का स्वर्गदूत बोलता आमीन? ये तो खुदा का शुक्र है कि वो तौलता है, स्क्रूटनी करता है। बचपन में हम न जाने क्या क्या मांग चुके हैं, तो खुदा का शुक्र है नहीं मिला और नहीं मिली, नहीं तो पता नहीं क्या क्या मांग चुके होते हम लोग। और यहां पर भी खुदा बाप उसकी प्रार्थना के पीछे उसकी भावना की ओर निगाह कर रहा है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, आप जो मांग रहे हो उसके पीछे की भावना तौलने के बाद ही प्रभु उसका जवाब देता है। अदरवाइज हर एक आदमी कुछ कुछ मांग ही रहा है दुनिया में। आज दो लोगों की प्रार्थना दिखाऊंगा, आज एक इसकी और एक दूसरे वाले की भी। और यहां कह रहा, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या रखो? बचाए रखो, बचाए रखो, सावधान रहो। क्या प्रार्थना कर रहे हो उसमें ध्यान रखो कि कहीं कोई तुम्हारा लालच तो उसके पीछे नहीं छुपा। मैं छोटी सी प्रार्थना बताता हूं, बहुत पुरानी प्रार्थना, इसी जगह पर करी गई मेरी प्रार्थना। मुझे याद है उस समय एबीसी के पास्टर्स लीडर्स की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। हम बाइबल कॉलेज से निकले ही थे, सन 91 की बात है, मुझे आज भी याद है। और वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी 91 या 92 की, तो कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सब लोग खड़े थे। दीपक भैया, दीपक रूबिन भैया और बाकी और पास्टर्स अलग अलग जगह से आए थे। उन्होंने खड़े होकर के कहा, मैं पास्टर दीपक रूबिन और ये लोग मेरे साथ आए हैं, ये लोग मेरे साथ आए हैं, यहां पर मैं चर्च कर रहा हूं। फिर दूसरा खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं ये पास्टर हूं और इतने लोग मेरे साथ यहां पर आए हैं और मैं यहां सेवा कर रहा हूं। हमने अभी सेवा शुरू ही करी थी, हमारे साथ कोई नहीं था, हम अकेले थे। हम खड़े हुए और हमने कहा, मैं इलाहाबाद के एक सबसे बड़े चर्च का पादरी हूं, अगर कोई मेरे साथ, जो मेरे साथ हो खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ क्योंकि कोई आया ही नहीं था। मैंने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि कौन मेरे साथ आया है, कौन मेरे साथ है वो खड़ा हो जाए। तो सब लोग खड़े हुए, मुझे अच्छा लगा। पर मैं आपको बताऊं, एक दिन परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए डांटा, इस प्रार्थना के लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं सबसे बड़े, तो मैं तुलना कर रहा हूं दूसरी मंडलियों से, दूसरी कलीसियाओं से। वो भी उसी की हैं जिसके हम हैं। तो क्यों इतना तौलते हो प्रभु? मैं इसलिए तौलता हूं क्योंकि अगर शर्त से तुम्हारी सब प्रार्थनाओं का जवाब दे दूंगा तो तुम समय से पहले बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम कि क्या मांग रहे हो। रोमियो 8:28 कहता, हमें नहीं मालूम कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो हमें लगता, अच्छा वो रीति नहीं मालूम, हमें घुटने टेक के करें या खड़े होकर के करें, हाथ उठा के करें, रीति नहीं मालूम। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। रीति इंग्लिश में लिखा, वी डू नॉट नो व्हाट वी ऑट टू प्रे। क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए नहीं मालूम, और इसलिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है आए भर भर के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करना। इसका मतलब सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं होती। प्रार्थना करने का फुल अधिकार है, पर सुनने वाले को भी अधिकार है कि आपसे कह सके कि इसमें लालच दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं इसमें इच्छा के विरोध मेरी जा रहे हो तुम। और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं बोलूं हां रुको, या ये भी बोलूं कि नहीं। ज्यादातर यह सिखाया जाता है परमेश्वर बोलेगा हां या बोलेगा रुको, समय आने पर पूरा करूंगा। नहीं, कुछ चीजों का कभी समय नहीं आएगा। कुछ चीजों के लिए परमेश्वर आपसे नहीं बोलेगा कि हां ये करना है मुझे तुम्हारे लिए। कुछ चीजों के लिए बोलेगा नहीं, दिस इज नॉट माई विल, ये मेरी मर्जी तुम्हारे लिए नहीं है। हमने एक दिन गवाही सुनी, कोई गवाही दे रहा था। उस समय एक पिक्चर लगी थी शहंशाह। तो ये आदमी गवाही दे रहा कह रहा, मैं गया और मैंने ठान लिया था कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। तो मैं गया, वहां देखा भीड़ की भीड़ लगी है, जा ही नहीं पा रहे हैं, खिड़की तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने कहा प्रभु आप मेरी मदद करो। सच बता रहे, प्रभु आप मेरी मदद करो, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना मांगता हूं। अब मेरा सवाल ये कि क्या कर लेगा तू फर्स्ट शो फर्स्ट डे देख करके? ऐसा क्या बदलाव तुझ में आ जाएगा? ऐसी क्या इच्छा परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी हो जाएगी
पर नहीं उसको देखना। और बहुत से लोगों की प्रार्थना में भी सिर्फ हमारे क्षण भंगुर आनंद की बू पाई जाती है। थोड़े समय की मस्ती चाहिए, थोड़े समय का आनंद चाहिए, थोड़े समय की आशीष चाहिए, थोड़े समय का वो चाहिए बस। और मजे की बात है, उसने कहा जब मैं प्रार्थना करने लगा थोड़ी देर तक तो मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, पर मैंने कहा प्रभु तो आप, मुझे मालूम है आप मेरी विनती सुनते हैं, जो मांगेंगे आप देंगे। आपने कहा जो कुछ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते रहे प्रभु, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना है। इतने में मेरे बगल से एक आदमी गुजरा, बोला 30 का 50 में, 30 का 50 में, 30 का 50 में। और मैं समझ गया प्रभु ने मेरी दुआ सुन ली। वाह वाह क्या यार। और मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो प्रार्थना के पीछे पीछे क्या देख रहा है, एक लालच देख रहा है। मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या पता जिस घर में जी रहे हो वो तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, और कुछ इससे बड़ा, कुछ इससे भयंकर जो आप मांग रहे हो, क्या पता आप और आपके परिवार के लिए विनाश का कारण हो जाए उस समय से पहले, इसलिए देना नहीं चाहता वो। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सिखाई है, और वो ये सिखाई है कि मानव होते हुए, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण ईश्वर, सदैव उसमें ईश्वरत्व वास करता था, और पूरी पृथ्वी पर ऐसा कभी कोई नहीं हुआ और ना कभी कोई होगा जो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य एक साथ हो। उस यीशु मसीह ने एक दिन कहा ये कटोरा मेरे पास से टल जाए तो भी मेरी नहीं। क्या यीशु मसीह की भी कोई प्रार्थना शरीर से संबंधित हो सकती है? मानवीय तौर पे उसने कहा यह असंभव है इसको बर्दाश्त कर पाना, तो भी मैं इसको सहूंगा। और तब उसने कहा मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। सारे प्रार्थना करने वालों, प्रेयर वॉरियर्स, अपनी प्रार्थना पे भी घमंड नहीं करना, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा प्रेयर वॉरियर जिसको एलिया बोला गया है, रोमियो 11:3 में लिखा है, उसने ईश्वर के लोगों के विरोध में प्रार्थना करी थी। हम में से कोई अपने आप पे घमंड नहीं कर सकता किसी चीज का। ये तो परमेश्वर है जो तौल करके वही देता है जो सही है। और आपको ये कहना अगर आप सीख गए कि प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा, तो समझ लीजिए आप में सच्चा वाला विश्वास आ गया है। वो जो देगा सबसे उत्तम देगा। विश्वास ये नहीं है कि मुझे ये ही मिलेगा, विश्वास ये है कि मैंने ये मांगा है, लेकिन परमेश्वर जो बेस्ट होगा, उत्तम होगा मेरे लिए, वो मुझे देगा। मैंने बबलू मांगा है कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन अगर खुदा को यह समझ में आया कि मुझे पहले बेटी दे, तो वो बेटी दे करके मेरा मान बढ़ाएगा। यह विश्वास। और इसलिए यहां पर लिखा है, उसने कहा सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और दूसरी बात सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये कभी मत सोचना कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए आ जाए तो आप जी पाओगे। अगर आपके पास जिंदा यीशु मसीह आ गया तो आप जी पाओगे। जीवित यीशु मसीह आप में रहने लगा तो आप जी पाओगे। अभी अभी की बात बता रहा हूं, जिसकी एक आदमी, जिसकी हॉबी थी अच्छी अच्छी कारों को रखना, उसके घर में कारों का जखीरा था और उम्दा उम्दा कारें थी और बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। He shot himself dead. गोली मार करके मर गया। उस जमाने में एक आदमी को एक सौदा करने का 30 चांदी का सिक्का मिला था, और 30 चांदी का सिक्का वो 30 दिन भी इंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं। मांगो, दिल खोल के खूब मांगो, लेकिन खुदा बाप से यह भी कहो कि मेरी प्रार्थना को भी स्क्रूटनी करना, जांचना प्रार्थना को भी प्रभु, और जो सही लगे उसमें मेरी नहीं पर तेरी ही मर्जी
पूरी होने पाए। ये विश्वास का एक ऐसा स्तर है जिसमें परमेश्वर को सिर्फ आप दाता के रूप में नहीं, पर परमेश्वर को बुद्धिमान पिता के रूप में देख रहे हैं, जो वही देगा जो मेरे लिए सही होगा। बाइबल में एक पिता का जो जिक्र है वो लिखा है कि कौन पिता जब उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो उससे क्या देता है? सांप। अंडा मांगे तो बिच्छू। इसका मतलब पापा लोगों को मालूम है कि बच्चों को देना क्या है, उनके लिए क्या सही है। बच्चा रोता रह जाएगा लेकिन उसको वो नहीं दिया जाएगा जो उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरी भी दुआ है, खूब रो खुदा के लिए सामने, पर यह याद रखो मेरा पापा देगा वही जो मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। और यह उसके चरित्र पर विश्वास करना है। एक तो सिर्फ उसके हाथ की सामर्थ पर विश्वास करना है कि जो मांगूंगा मिल जाएगा, पर दूसरा उसके चरित्र पर विश्वास करना है कि वो वही देगा जो मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। जवान बच्चों, बेटियों, खूब प्रार्थना करो, बबलू मांगो या बबली मांगो, पर यह याद रखो अगर उसने तुम्हारे लिए चिंचपोकली रखी है, चिंटू रखा है, तो चिन वन से काम न चलाओ, ले लो चिंटू। उसको ठीक लग रहा होगा, उसको यह समझ में आ रहा होगा, उसको यह ठीक लगा होगा कि यही मिनिस्ट्री, यही काम, यही सेवा तुमको दे, जिसमें कुछ कुछ कांटे दिख रहे हैं और वो हटा भी नहीं रहा है कांटे। प्रभु कांटे हटा लीजिए। प्रभु कह रहे नहीं बेटा, इससे तुम्हारा भरोसा मुझ पे ज्यादा होता है। यू आस्क फॉर ग्रेस, यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मी। तुम मुझ पे भरोसा करते हो, निर्भर हो मुझ पर, बार बार मेरे पास आकर के मेरी सामर्थ मांगते हो और मैं सामर्थ देता हूं, और मेरी सामर्थ तुम्हारी कमजोरी में ही सिद्ध होती है। मुझे अवसर मिलता है मैं तुम्हारे साथ अद्भुत काम कर सकूं, तुम्हारी कमजोरियों में साथ खड़ा हो सकूं। बातें इसमें बहुत सी हैं, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो और भी सामर्थी और अद्भुत और अच्छा है। मैं चाहता हूं लूका उसका 23वां अध्याय और उसके 38 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे। 38 से लेकर के 43 तक। जी हाँ, देखिए क्या लिखा है। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, हाँ, कि ये यहूदियों का राजा है। हाँ, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? हाँ, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इसमें क्या निंदा हो रही है? इसमें क्या अपमानजनक बात बोली गई है? इसमें कहां बजा के जाते बेटा, इसमें कहां निंदा हो रही है बताइए? क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा। इसको बाइबल क्या बोल रही है? निंदा। निंदा यह नहीं होता है तुम बहुत बुरे हो, निंदा यह भी होता है सच में तुम अच्छे हो। निंदा यह नहीं है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते, निंदा यह भी है क्या तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचते हो। मुझे मेरी मां को यह नहीं कहना है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर इतना कहना है क्या तुम प्यार करती हो। ये जो शक है परमेश्वर की सॉवरेनिटी पर, उसके संप्रभुता पर, कि वो जो करेगा बेस्ट करेगा, जो सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, वो जो दे रहा है सबसे उत्तम है। इस पर जब आपके अंदर शक और सवाल पैदा होने लगे तो इसको भी ईश निंदा कहते हैं। When you doubt the very nature of God, वो प्रेमी है और ये शक करने लगे पता नहीं वो प्रेमी करता भी है या नहीं करता। वो जवान लड़कियां सिर्फ इसलिए कि राजू बफर गया हमसे, राजू अब हमारा नहीं रहा, नस काट ली। पापा जो काजू दे रहे हैं तुझे, पापा के प्यार की कोई चिंता नहीं, राजू मेरा नहीं रहा, और खत्म कर लिया अपने आप को। और क्यों और क्या कहते कहते खत्म किया? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। खुदा बाप भी कह रहा हो बेटे कोई में मेरे, मैं भी शामिल हूं उसमें।
मां बाप भी सोच रहे होंगे हम काजू खिला खिला के परेशान हैं, और हमारी बच्ची ये कहते कहते अपनी नस काट रही है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक राजू तेरी दुनिया है। कोई राजू हो तो माफ करना, वहां भी कोई राजू सुन रहा हो। साधारण सी बात यह है, निंदा सिर्फ उसको नहीं बोलते हैं कि जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर के महात्म्य पर, उसकी योजना पर शक करना भी निंदा है। एक दिन एक बाप ने कहा यीशु मसीह के पास आकर के, अपना उसका बच्चा था दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता था, कभी वो आग में कभी पानी में गिराती थी दुष्ट आत्मा। वो आके कहने लगा हम तेरे चेलों के पास ले गए और वो उसे ठीक ना कर सके, अगर तू कुछ कर सके तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू कुछ कर सके, ये क्या होता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तब वहां एक बात लिखी है, उसने कहा हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सऊंगा। इसका मतलब ये चोट देती है मुझे बात, जब तुम मेरी सॉवरेनिटी पे ट्रस्ट नहीं करते, मेरी योजना पर भरोसा नहीं करते, और ये सोचते हो कि हम अकेले त्यागे हुए, हमारे पास कोई नहीं है। प्रभु को पाने के बाद, उसकी मोहब्बत जानने के बाद ये सोचते हो हम बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, तो ये चीज कहीं उसको चोटिल करती है, घाव देती है उसको, और ये भी निंदा ही है। मैं सोचता हूं न जाने कितनी बार हम लोग इस तरह से परमेश्वर की निंदा कर देते हैं। क्या कोई है जो मेरी सुन रहा है? दाऊद ने कहा लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है। लोग कहते, कहने दो, तुम क्या बोलोगे? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल है? यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है, मैं फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा। दाऊद कह अपने मन से। एक तो कुछ मसीही लोग थोड़ा सा दूसरे लोगों को पागल भी समझेंगे क्योंकि अपने आप से ही बात कर रहे हैं, और ये जो भजन संहिता 42 है वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं। लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तुम परमेश्वर कहां है? क्यों गिरे क्यों जा रहे हो तुम? काहे मूड खराब है तुम्हारा? कभी कभी अपने आप से भी बात किया करो। इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो? क्या हो गया? इतना काहे को डाउन हो? यहोवा है ना, परमेश्वर है ना। अब आप सोचते रहेंगे नहीं हम किसी को, पादरी साहब को फोन करें, पास्टर अनिल को फोन किया और पास्टर अनिल बिजी थे बाल बनाने में, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने फोन नहीं उठाया। और आपसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला, कोई चिंता। कभी कभी अपने आप को खुद ही हिम्मत दे दिया करो कि कोई फोन नहीं उठाएगा आपका। अब बताइए 3:15 बजे कौन उठाएगा? हम लोग उठा लेंगे कभी कभी, लेकिन अगर कोई हिम्मत देने वाला नहीं है तब भी ये याद रखिए, अपने आप से बातें करिए। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल है? यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। निंदा का दूसरा नाम क्या है? राइट अवे किसी की निंदा नहीं करना, पर उसकी महानता, उसके प्रेम, उसकी दया, उसके रिश्ते पर और उसके वचन पर शक करना भी निंदा के बराबर ही है। और कितनी बार निंदा करी होगी हम में से एक एक जन ने। मेरी दुआ है कि आज हम में से एक एक जन बोले यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दो, मैं भी निंदक रहा हूं। जब मैंने तुमसे कहा कर भी रहे हो कुछ, जब मैंने सब कुछ शांत देखा, मुझे लगा जैसे कौन कोई मेरे लिए लड़ेगा भी नहीं लड़ेगा। मुझे लगा परमेश्वर है भी या नहीं है। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, चलिए आगे चलते हैं। क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अच्छा बताइए, मरने वाला क्या प्रार्थना करेगा? अगर आपसे पूछे भूखा व्यक्ति क्या प्रार्थना करेगा? रोटी दे दो। प्यासा पानी मांग लेगा। मरता हुआ क्या मांगेगा? जीवन मांगेगा। और आपको लगेगा ये एकदम गजब की प्रार्थना है, पर यीशु मसीह को इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दी, क्योंकि दूसरे वाले की प्रार्थना एकदम फर्क थी। दूसरा वाला भी मरने वाला है, लेकिन एक बार ये नहीं कहा बचाओ हमको, एक बार नहीं बोला। Some people understand God in such a way that they desire His presence more than His presence on the earth. कुछ लोग परमेश्वर को इतना समझ जाते हैं कि उन्हें पृथ्वी की तमाम चीजों से बढ़ के
स्वर्गीय चीजें लगने लगती हैं। और बाइबल कहती है आसमानी चीजों की फिराक में रहो। उनके बारे में सोचो। यहां दो लोगों की प्रार्थना है। एक की प्रार्थना यह है, अगर है अपने आप को बचा और मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कह रहा अपने आप को बचा और मुझे भी बचा, पर ये कह रहा है अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है मुझे मालूम नहीं कि तू मसीह है या नहीं है। बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन, बेस्ड ऑन माय प्रेजेंट सिचुएशन, मेरी दशा देखो, अगर हो तो प्रूव करके दिखाओ मैं मसीह हूं। भाई हम में से कोई ये बोले कि अगर तुम सच में एबीसी सुजानपुरा से हो तो हक ताला का सरगम गा के दिखाओ, सुनाओ। उसने अपना सारे गा पा पा बस पा पा तक ही है, मुझे उसके बाद नहीं मालूम। और उसने बता दिया एकदम, हाँ हाँ भाई हाँ, वाह। यहां पर वो कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। दूसरे शब्दों में मुझे लग नहीं रहा क्योंकि तुम प्रूव नहीं कर रहे हो, और प्रूविंग का तरीका क्या है? मेरी मर्जी पूरी करो, मेरी जान बचाओ तो प्रूव कर दो। अगर तुझे ना बचाऊं तो मैं हूं नहीं। भाई किसी कारणवश एक दिन मेरी मां ने मुझे पराठा ना खिला के मेरे बड़े भाई को पराठा खिलाया, तो इससे यह थोड़ी हो जाता मेरी मां को पराठा बनाना नहीं आता। दूसरा वाला तो खा रहा है, हौंक के खा रहा है, हम ही को नहीं दिया उसने। आता तो है उसको, पर किसी कारणवश उसने हमें पराठा नहीं दिया। तो यह थोड़ी हो सकता तुम पराठा बनाने नहीं जानती। मां अगर तुम सच में अच्छा पराठा बना के खिला दो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम पराठा बनाने जानती हो। तो मां भी बोलेगी नहीं वो वाला, अगर तुम मेरी असली मां हो तो वो कौन सा मूंग की दाल का हलवा बना के खिलाओ, तब मैं जान जाऊंगा। तो मेरी मां हो तो यही बोलेगी, सुन कलवा, नहीं खिलाऊंगी हलवा फिर भी देख मेरा जलवा। परमेश्वर ने बहुतों के साथ आश्चर्य कर्म किया है, पर अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो इससे यह साबित नहीं होता कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब 2 दिन बाद आ रहा है, 20 दिन बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो ये करने की सक्षमता नहीं रखता, पर संभवता यह है कि वो कहना मांग रहा है मेरे पास एक योजना है, विल यू ट्रस्ट मी। दोनों मर रहे हैं, 2 चोर हैं, दोनों मर रहे हैं, मरने वाले हैं। एक की प्रार्थना यह है ही नहीं कि मुझे इस पृथ्वी पर और जीना है, उसकी प्रार्थना यह है जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना। इसका मतलब तेरा साथ चाहिए, जब तक जिंदा है तब तक तेरा साथ चाहिए, इसके बाद भी तेरा साथ चाहिए। और मजे की बात सुनिएगा, इन दोनों की मृत्यु हुई, दोनों चोरों की, एक की घबराहट और डर और नरक के आगोश में, और दूसरे की आशा, वायदे और उम्मीद के साथ ज्वलंत मृत्यु हुई। मरेंगे तो हम भी, पर जब हम मरेंगे तो जलाल के साथ मरेंगे। हालेलुया। नॉट बिकॉज ही इज हियरिंग माई प्रेयर्स राइट नाउ फॉर द थिंग्स ऑफ द फ्लैश, शरीर की चीजें सुन करके ये दे दिया, 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 नहीं, उसने दूसरे की तरह मुझे भी मरने दिया, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ मरा हूं, और मरने के बाद भी मैंने उद्धारकर्ता यीशु का ही दर्शन पाया है। काश आप गॉस्पेल को और बेहतर समझते जाएं, और वो ये होगा, वो चंगा करना जानता है, पर इससे भी बेहतर है कुछ जो देना चाहता हो। वो रुपए भी देना जानता है, पर वो खुद तुम्हारा धन बन करके आया है, उससे बड़ा धन कुछ और नहीं है। वो तुम्हें मकान दे सकता है, पर उसने एक और मकान बनाया है
और सुंदर जगह तुम्हारे लिए बनाई है। काश आत्मिक हमारे लिए शारीरिक से पहले हो जाए। दुआ यहां भी है। एक की दुआ यह है, अगर है तो बचा के दिखाओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। विश्वासी लोग एक चीज समझिएगा, उनके अंदर परमेश्वर एक काम करता है, और वो क्या है? उनके अंदर से भय दूर करता है। धर्मी शेरे बब्बर के समान निडर रहता है। अपने आप दो तीन चीजें हैं जो आपको पता बता देंगी कि आप सच में धर्मी हो रहे हो या नहीं, क्योंकि फेक वाले भी बहुत से होंगे, बहुत से विश्वासी फेक होंगे। दो चीजें बहुत उम्दा हैं जो आसानी से पता चल जाएगा। जैसे नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा। पहले आपको परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास जागेगी। यह साइन है कि आप बॉर्न अगेन हैं, आपको प्रभु की ओर से एक नया जन्म मिल गया। आप वचन के लिए एक ललक रखोगे। पूछ लो किसी भी जन से जो प्रभु में बढ़ा है, उसके अंदर एक अजीब इच्छा जागी है परमेश्वर के वचन को समझने, पढ़ने और जानने की, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी तरह? नए जन्मे बच्चे के समान। दूसरी चीज, मृत्यु का भय। लिखा है जो लोग मृत्यु के भय के मारे उसके चंगुल में थे, उसने उनको आजाद किया। किस चीज का भय नहीं है? मृत्यु के भय से वो विश्वासियों को आजाद करता है। बीमारी से आदमी क्यों डरता है? कि कहीं ये बीमारी मृत्यु पैदा ना कर दे। अगर सिर्फ आपके यहां पे खरोंच लग जाए और चोट लग जाए तो आप क्या इतना घबराओगे, इतना डर जाओगे कि आप हर जगह सारा पैसा खर्च कर दोगे? क्यों? यहां खरोंच लग गई मेरे। नहीं, पर अगर डॉक्टर एक बार बोल दे कि आपको चौथे स्टेज का कैंसर है, तो आप डर जाओगे और डर के मारे अपना सारा पैसा लगा दोगे, कुछ भी करने के लिए तैयार होगे, क्योंकि आप एक्चुअल समस्याओं से नहीं, पर समस्या से जो मृत्यु पैदा होती है, बीमारी से नहीं डरते, पर बीमारी से जो मृत्यु पैदा होती है उससे डरते। अगर यह हो कि यह बुखार उखार आता जाता रहेगा लेकिन तुम मरोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे तुम ताकतवर बने रहोगे, मृत्यु नहीं आएगी तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब बोले ठीक है, हो जाएगा। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा है, उन्हें मालूम है उन्हें डायबिटीज है, पर हॉक करके मीठा खाते हैं, क्योंकि बस उन्हें यह मालूम होना चाहिए हम मरने वाले अभी नहीं है। और अगर किसी ने यह बता दिया इस वजह से तुम मर जाओगे, तो अच्छे अच्छे लोग छोड़ देते हैं। किसी ने कहा है तौबा के बाद भी क्यों मैं कदे से गुजरे हैं, कुछ कदम तो आदतन भी लड़खड़ाए हैं। तौबा के बाद भी क्यों मैं कदे से गुजरे हैं, कुछ कदम तो आदतन भी लड़खड़ाए हैं। कि लोग जीते जी करें तौबा गुनाह से, मजबूरियों ने कितने फरिश्ते बनाए हैं। जब आ जाती है तो आदमी फरिश्ता अपना हो ही जाता है। मतलब बीवी तक माफी मांग लेती है। हंस वो रहा है जिसकी है नहीं। आशा में, उम्मीद में जागृत हैं सब। खैर, परमेश्वर ये चाहता है कि लुक टू हिम एंड टेल हिम, आपके साथ जीना ये मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। ये मिलता है तो अच्छा है, और नहीं मिलता तो आप अच्छे थे, हैं और अच्छे रहेंगे। जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है, चाहे और कुछ है या नहीं है। गुलजार यही बोलते हैं ना, फूलों से भरी हुई, या कुछ और बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। जिंदगी अच्छी है, क्यों? क्यों हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास उद्धार करता है यीशु मसीह। ये प्रार्थना ही गलत थी। कौन सी प्रार्थना? मुझको बचा। अगर है मसीह तो अपने आप को और मुझको बचा। और दूसरे ने क्या कहा? जब तू अपने राज में आए तो मेरी। इसका मतलब क्या है? तेरा राज्य पक्का होगा। तू मसीह है, तू मसीह है। चाहे मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, तूने वो सारे काम जो करे हैं सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। पता नहीं किसको मालूम था यशायाह 53 अध्याय, कौन समझ पा रहा था उनमें से?
यहूदी लोग आज भी यशाया 53 नहीं समझते हैं कि वो मसीहा के लिए था, कि यीशु मसीह के लिए था, कि यीशु मसीह मारा जाएगा, दुख उठाएगा, गाड़ा जाएगा. They never imagined that there would be Messiah, a suffering Messiah. उनको ये लगता ही नहीं था कि दुख उठाने वाला राजा होगा. उनको ये लगता था दुख देने वाला राजा होगा, रोमियों को मार के खत्म कर देगा, सबको तबाह कर देगा और खुद यूं ऐसे चलेगा. और हमारा यीशु मसीह क्रूस पर टंग करके जान दे रहा है. वो समझ ही नहीं पा रहे थे. और वहीं एक चोर को समझ में आ गया. कैसे हमें नहीं मालूम. इतना मालूम है कि उसने ज्ञानियों से बहुत कुछ छिपा रखा पर बालकों पे प्रकट किया, क्योंकि हे प्रभु तुझे यही अच्छा लगा. जिस दिन आपको यह समझ में आ जाए कि यह दुख उठाने वाला मेरे दुखों का निवारण कर सकता है, पर अगर ना भी करे तो भी यही मसीहा है. यह उद्धार का सबसे बड़ा चिन्ह है आपके लिए. मृत्यु का भय आपके अंदर से चला गया, बीमारी का भय आपके अंदर से चला गया, अंधकार का भय आपके अंदर से चला गया, दुष्ट आत्माओं का भय आपके अंदर से चला गया. यस, आप धर्मी हो गए हो. आपने यीशु पे विश्वास कर लिया. और अभी भी उस चीज का भय आपके अंदर समाया हुआ है. इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है. धर्मी शेर बब्बर के समान निडर हो जाता है. मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु केंद्रित प्रार्थना करें और उससे कहें, मुझे सबसे ज्यादा तू चाहिए, मुझे सुख से ज्यादा तू चाहिए. प्रभु आपको आशीष दे.